नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में JSSC CGL नागपुरी भाषा और साहित्य पेपर 2 के लिए बनक्योरा भागवन में संकलित लेख जगन्नाथपुर मंदिर को पढ़ेंगे। और यह लेख जो है शशि कला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो इस लेख को मैं आपको हिंदी भाषा में समझाऊंगा, तो आप इस लेख को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से फ्री में नागपुरी भाषा और साहित्य का तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेख जगन्नाथपुर मंदिर, ये लिखा गया है शशि कला मिश्र के द्वारा। तो देखते हैं इस लेख में क्या लिखा गया है जगन्नाथपुर मंदिर के बारे में। पढ़ते हैं। रांची शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में 250 फीट उच्च पहाड़ पर 100 फीट उच्च जगन्नाथ मंदिर है। मतलब कि रांची शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी दक्षिण में 250 फीट ऊंचा पहाड़ पर 100 फीट ऊंचा जगन्नाथ मंदिर है। संवत 1748 तदनुसार 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह इस सुंदर पहाड़ी पर जगन्नाथ जी कर भव्य मंदिर बनवाए रहे। 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह इस सुंदर पहाड़ी पर जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर बनवाए थे। इकर से आधा किलोमीटर दूर एगो छोट एकन पहाड़ी में मौसी बाड़ी बनवाए रहे, और इससे आधा किलोमीटर दूर एक छोटा सा पहाड़ी पर मौसी बाड़ी बनवाए थे। हिये से पावन रथ मेला कर ओर कई रहे, और यहीं से पावन रथ मेला का शुरुआत किया गया था। और किया गया था मतलब शुरुआत किया गया था। मौसी बाड़ी में साल में 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलराम और बहन सुभद्रा संगे रहना। मतलब मौसी बाड़ी में साल में 9 दिन भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ में रहते हैं। हर साल यहाँ आषाढ़ इंजोरिया कर द्वितीय तिथि के चलती रथ मेला लागेला, और एकादशी के घूर्ती मेला कर संगे 9 दिन कर मेला सिराया जाला। मतलब हर साल यहाँ आषाढ़ इंजोरिया के द्वितीय तिथि को चलती मेला लगता है, और एकादशी को घूमता हुआ मतलब कि वापस जब भगवान मौसी बाड़ी से जगन्नाथपुर में वापस आते हैं तो उस टाइम मेला लगता है, और इस तरह से 9 दिन का मेला समाप्त हो जाता है। ई मेला में लाखों आदमी मन दूर दराज से आवेना, और इस मेला में लाखों व्यक्ति जो है, लाखों आदमी जो है दूर दराज से आते हैं। मेला में आदिवासी गैर आदिवासी जनाना मर्दाना छुआ बूढ़ा सबे रंग बिरंग कर नावा लुगा फाटा पीन के भगवान कर दर्शन करे पूजा करे अलावा मेला कर आनंद लेवे आवेना। मतलब इस मेला में लाखों आदमी लोग दूर दराज से आते हैं। मेला में आदिवासी गैर आदिवासी स्त्री पुरुष जनाना मर्दाना मतलब स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़ा सब रंग बिरंग के नया कपड़ा पहनकर भगवान के दर्शन करने पूजा करने और मेला का आनंद उठाने आते हैं। ये परंपरा सैकड़ों वर्ष से चलल आवत है, और यह जो परंपरा है सैकड़ों वर्ष से चलता आ रहा है। पहले जब मोटर गाड़ी नहीं रहे तब दूर दराज से आदमी मन पैदल घनघोर जंगल पहाड़ भरल नदी के लाइन के आवत रहे। मतलब जब पहले मोटर गाड़ी नहीं था तब दूर दराज से आदमी लोग पैदल घनघोर जंगल में भरा हुआ नदी को पार करके आते थे। आदमी मन 1-2 दिन पहले यहाँ आए के पहुँच जात रहे, और पासे कर आंबा बगीचा में डेरा डाल के रहत रहे। और आदमी लोग जो थे 1-2 दिन पहले ही यहाँ आकर पहुँच जाते थे, और नज़दीक के आम के बगीचा में डेरा डाल के रहने लगते थे। जे पहर ई मंदिर बन रहलक होई से पहर निश्चित रूप से ई ठाव प्राकृतिक सुंदरई से भरल रहलक होई। कह रहा है कि जिस समय यह मंदिर बन रहा होगा उस समय निश्चित रूप से इस जगह पर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ होगा। मंदिर कर सुंदरई कर बारे में नागवंशी राजकवि बेनीराम नागवंशावली में लिखे हैं। मतलब मंदिर के सुंदरता के बारे में नागवंशी राजकवि जो बेनी राम थे वो
नागवंशावली में लिखे हैं, इस मंदिर को क्या किए हैं, सुंदरता के बारे में व्याख्यान की है, जो कि ये निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ है। अब तकी तीन के कीर्ति विराजय, जगन्नाथ के मंदिर छजय, है प्रत्यक्ष लक्ष्य अमराई, बाग इत्यादि वर्णी नहीं जाई, बड़का गढ़ माही, चारू चांदनी पक्का आही, बंशीधर निम्नी महान, है मौजूद अजू मतिहान। तो ये मंदिर को व्याख्यान करते हुए नागवंशी राजकवि बेनीराम के द्वारा लिखा गया है। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या, इस मंदिर के बारे में क्या क्या लिखा गया, क्या क्या बताया गया है, तो इसको पढ़ते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब कर शासन काल में छोटा नागपुर में नागवंशी और उनकर परिवार कर आदमी मन कई वो मंदिर बनवाए रहे। मतलब मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल में छोटा नागपुर में नागवंशी और उनके परिवार के लोग कई मंदिर बनवाए थे। जगन्नाथपुर कर जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनल 9 बरिस पहले संवत 1939 में ठाकुर एनी शाह कर बड़ भाई राजा रघुनाथ शाह कर गुरु हरिनाथ नागवंशी मनक राजधानी डोसा में जगन्नाथ मंदिर बनवाए रहे। मतलब जगन्नाथपुर के जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के बनने के 9 वर्ष पहले संवत 1939 में ठाकुर एनी शाह के बड़ा भाई राजा रघुनाथ शाह के गुरु हरिनाथ नागवंशियों के राजधानी डोईसा में जगन्नाथ मंदिर बनवाए थे। नागवंशीय राजा मन गुमला जिला कर नगफेनी गांव में कोयल नदी कर अरार जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनवाए रहे। अरार का मतलब किनारा, मतलब कि नागवंशी जो राजा थे वो लोग गुमला जिला के नागफेनी गांव में कोयल नदी के तट पर, कोयल नदी के किनारे जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाए थे। नागवंशी मनक 48वां राजा राम शाह का 10 गो बेटा रहे। मतलब नागवंशी का जो 48वां राजा राम शाह थे उनका 10 बेटा था। ठाकुर एनी शाह उनका चौथा बेटा रहे और ठाकुर एनी शाह जो थे उनका चौथा बेटा थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो ठाकुर एनी शाह जो थे वो कैवा नंबर के बेटा थे, तो चौथा नंबर के बेटा थे। और किन का बेटा थे, तो राजा राम शाह के। और ये राजा राम शाह जो थे नागवंशियों के 48वां राजा थे। राम शाह नृप के तन्य छोटे औनी शाह, राम शाह भूपति के 10 पुत्र है, चंद्र शाह पुनी तीसरे औनी शाह। मतलब राम शाह नृप के तन से छोटे औनी शाह और राम शाह जो राजा थे उसके 10 पुत्र हुए, चंद्र शाह पुनी तीसरे और औनी शाह। तो आगे देखते हैं। ठाकुर एनी शाह नागवंशी मन 49वां राजा रघुनाथ शाह जे आपन राज काल में गुरु हरिनाथ कर सहयोग से आपन राज्य में कई गो मंदिर बनवाए रहे। मतलब ठाकुर एनी शाह नागवंशियों के 49वां राजा रघुनाथ शाह जो अपने कार्यकाल में, राजकाल में गुरु हरिनाथ के सहयोग से अपना राज्य में कई गो मंदिर का निर्माण करवाए थे, बनवाए थे। उनके छोट भाई रहे जो थे उनके ही छोटा भाई थे। एनी शाह कर माय कर नाम मुक्ता देवी रहे। एनी शाह के माँ का नाम मुक्ता देवी था और राजा राम शाह कर बड़की रानी रहे। और ये जो मुक्ता देवी थी ये राजा राम शाह के बड़ी रानी थी। मुक्ता देवी से 4 गो बेटा रहे, जेकर में सबसे बड़ बेटा रघुनाथ शाह रहे। मुक्ता देवी से 4 बेटा पैदा लिए, जिसमें सबसे बड़ा बेटा थे रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह अपन पिता राम शाह कर बाद राजा बनले। मतलब रघुनाथ शाह जो थे अपने पिता राम शाह के बाद राजा बने। और नागवंशी परंपरा के मुताबिक एनी शाह ठाकुर कहलाए और नागवंशी परंपरा के अनुसार एनी शाह ठाकुर कहलाए। ठाकुर एनी शाह कर 5 गो रानी रहे, जेकर से उनके 21 गो बेटा रहे। ठाकुर एनी शाह के 5 रानी था, जिससे कि उनका 21 बेटा हुआ। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह के नागवंशी परिवार कर खोरपोशदार बतायल जाए और जगन्नाथपुर
भगवान के देवेतर में मिलल। मतलब रांची गजेटियर के अनुसार 1917 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह को नागवंशी परिवार का खोरपोशदार बताया गया है और जगन्नाथपुर भगवान को देवेतर में मिला हुआ। ठाकुर एनी शाह के 97 गांव मिलल रहे। मतलब ठाकुर एनी शाह को 97 गांव मिला हुआ था। ठाकुर एनी शाह डोईसा गढ़कर राजधानी के छोड़ के स्वर्ण रेखा नदी ठीन सतरंजी में अपन राजधानी बसालें और गढ़ बनवालें। मतलब ठाकुर एनी शाह डोईसागढ़ से राजधानी को छोड़कर स्वर्ण रेखा नदी के पास सतरंजी में अपना राजधानी बसाए और गढ़ बनवाए। अब इनका राजधानी भारी अभियंत्रण निगम कर फाउंड्री फोर्स प्लांट में समाये गलक। अब जो इनका राजधानी जो बसाया गया था सतरंजी में स्वर्ण रेखा के तट पे, वो राजधानी के जो भारी अभियंत्रण निगम है, जो फाउंड्री फोर्स प्लांट है धुरवा में, तो उसमें ये समा गया। अब कोनो बाँचल नखे, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, मुदा उनकर बसायल हटिया बाजार एखनो है। लेकिन कह रहे हैं कि अब कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन उनका बसाया हुआ हटिया बाजार जो है अभी भी है। जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनवाए कर बारे में कहल जाएला कि 21 पुत्र कर पिता एनी शाह अपन 54 में पहुंच चुक रहे। मतलब जगन्नाथ स्वामी के मंदिर बनवाने के बारे में कहा जाता है कि 21 पुत्र के पिता एनी शाह अपना चौथेपन, मतलब कि अपना जीवन में के अंतिम अवस्था में पहुंच चुके थे। मतलब कहने का मतलब 54 का मतलब कि बुढ़ापा के स्थिति में पहुंच चुके थे। उनकर बेटा मन इतना जोग रहे कि इनकर काम के संभराए सकत रहे। मतलब उनका बेटा इतना योग्य थे, इतना कुशल थे कि उनका काम को संभाल सकते थे। संसार से उनके विरक्ति हो ही चुके रहे। मतलब संसार से उनका विरक्ति हो चुका था। से तो भगवान जगन्नाथ स्वामी कर दर्शन खातिर पूरी कर यात्रा ले निकल पड़लें। बोलते हैं कि इसीलिए भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए पूरी का यात्रा के लिए निकल पड़े। वो आपन कारिंदा जे जाइत कर उड़ाव रहे सेखों संगे ले लें, कोनो किस्म कर लौ लश्कर नहीं ले लें, और वो अपने कारिंदा जो जात के उड़ाव था उसको भी साथ ले लिए और किसी भी तरह के लाव लश्कर नहीं ले गए। डहर कठिन और दुर्गम पहाड़ पर्वत से होए के रहे। मतलब रास्ता जो था कठिन था और दुर्गम पहाड़ पर्वत से होकर जाता था। बड़ा कष्ट से ठाकुर एनी शाह पूरी पैदल ही पहुँच लें, भगवान का दर्शन कर लें। मतलब बड़ा ही कष्ट से, बहुत कष्ट से ठाकुर एनी शाह पूरी पैदल चल के पहुँचे और भगवान के दर्शन किए। उनके अपार शांति मिलक और उनको अपार शांति मिला। वो पूजा पाठ करे के लगल और वो पूजा पाठ करने लगे। सबसे कठिनाई में तो वो उराव सेवक पैर गेलक। सबसे जो कठिनाई में था वो उराव सेवक पड़ गया। वो 7 रात दिन तक बेगर खाले पीले रह गेलक और वो जो सेवक था वह 7 रात दिन बिना खाए पिए रह गया। एक दिन गोटेक ब्राह्मण भेष में आदमी आलक और गोटेक सोना कर थारी में भोजन रख के चल गेलक। और एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण भेष में आदमी आया और एक सोना का थाली में भोजन रख के चल गया। दोसर दिन आपन सेवक ठीन सोना कर थारी देख के ठाकुर साहब के बड़ा अपमानित बुझाए लगलक। से रात के उनके भगवान सपना दिले कि घर घूर जाऊं और उन्हें जगन्नाथ स्वामी कर स्थापना करूं। दूसरा दिन अपना सेवक के पास सोना के थाली को देखकर ठाकुर साहब को बड़ा ही अपमानित लगा और उसी रात उनको भगवान सपना दिए कि घर लौट जाइए और वहाँ जगन्नाथ स्वामी का स्थापना कीजिए। हुए भगवान दर्शन देवें और वहीं भगवान दर्शन देंगे। सपना के जगन्नाथ स्वामी कर आदेश मान के ठाकुर साहब घर घूर गए और सपना को जगन्नाथ स्वामी के आदेश मानकर ठाकुर साहब घर लौट गए। आपन हितनाथ से सलाह विचार करके मनोरम ठाव कर चुनाव कर लें और काट कर मूर्ति मंगवाए के प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। मतलब अपना जो संबंधित थे, रिलेशन वाले थे, उनसे सलाह विचार विमर्श करके मनोरम स्थान का चुनाव किए और काट के मूर्ति मंगवा कर प्राण प्रतिष्ठा करवाए। पानी खातिर उत्तर दक्षिण दुयो दन पोखरा
कुडवालय और पुरी लखे रथ बनवा के आषाढ़ इंजोरिया कर द्वितीय तिथि के रथ यात्रा कर और कर लाए। और क्या किए कि पानी के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ पोखरा खुदवाए और पुरी की तरह रथ बनवाकर आषाढ़ इंजोरिया के द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का शुरुआत किए। हिया कर पुजारी ब्राह्मण रहे, माली अनुसूचित जाति और पहरेदार जुल्हा, मतलब यहाँ का पुजारी ब्राह्मण था और माली अनुसूचित जाति और पहरेदार जो था जुल्हा था। ये भारतीय संस्कृति कर उदार नीति वसुधैव कुटुंबकम कर उज्जर पक्ष है। मतलब यह भारतीय संस्कृति का उदार नीति वसुधैव कुटुंबकम का उज्जर पक्ष है। जगन्नाथ स्वामी का मंदिर चारगिरी मंदिर मनक समूह है। मतलब जगन्नाथ स्वामी का मंदिर चारगिरी मंदिरों का समूह है। ईसन बुझायला कि मंदिर एक संग नी बनवाए के अलग अलग बेरा में बनवायल है। मतलब ऐसा बुझाता है कि मंदिर एक साथ न बनाकर अलग अलग समय में बनवाया गया है। सबसे पहले गर्भगृह बनाल जाय होई, जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति है। कह रहा है कि सबसे पहले गर्भगृह बनाया गया होगा जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और बलराम जी का मूर्ति है। बीच में सुभद्रा है और बीच में सुभद्रा है। धातु का बनल बंशीधर का मूर्ति है और धातु का बना हुआ बंशीधर का मूर्ति है। गर्भगृह कर बाद भोगगिरी है। गर्भगृह के बाद क्या है? भोगगिरी है। तीसरा गरुड़ मंदिर है और तीसरा क्या है? गरुड़ मंदिर। चौथा मंदिर चौकीदार गिरी मंदिर कहलाता और चौथा जो मंदिर है चौकीदार गिरी मंदिर कहलाता है। मंदिर 15 फीट ऊंच घेरा से घेराल है। मंदिर जो है 15 फीट ऊंचा बाउंड्री से घेरा हुआ है। घेरा भीतर 80 फीट चाकर 100 फीट लंबा आंगन है। मतलब बाउंड्री के अंदर, घेरा के अंदर 80 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा आंगन है। मंदिर कर आंगन से 20 मील तक सुंदर मनोरथ ठाव दिसेला। मतलब मंदिर के आंगन से 20 मील की दूरी तक सुंदर स्थान दिखता है। जगन्नाथपुर कर मंदिर भारतीय संस्कृति कर धरोहर और प्रतीक है। के जो जगन्नाथपुर मंदिर है वो भारतीय संस्कृति का धरोहर और प्रतीक है। आदिवासी मनक लोकगीत में हिंदू धार्मिक स्थल मनक प्रतीक गहरा आस्था झलकेला। मतलब आदिवासियों के लोकगीत में हिंदू धार्मिक स्थलों के प्रति गहरा आस्था दिखता है, झलकता है। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह अपन किताब बिरसा मुंडा में लिखल है कि आदिवासी लोकगीत में डोइसा को सोने का समान चमकीला, खुखरा को चांदी के समान चमकीला तथा चुटिया और जगन्नाथपुर को झलकता हुआ बताया गया है। मतलब डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह अपना किताब बिरसा मुंडा में लिखे हैं कि आदिवासी लोकगीत में डोइसा को सोने के समान चमकीला, खुखरा को चांदी के समान चमकीला तथा चुटिया और जगन्नाथपुर को झलकता हुआ बताया गया है। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन में डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह लिखे हैं। मतलब बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन में डॉक्टर कुमार सुरेश लिखे हैं। 28 जनवरी 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा तथा उनके अनुयायियों का एक दल चुटिया मंदिर तथा बाद में जगन्नाथपुर मंदिर की यात्रा की। मतलब उसमें लिखे हैं कि 28 जनवरी 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा तथा उनके अनुयायियों का एक दल चुटिया मंदिर तथा बाद में जगन्नाथपुर मंदिर की यात्रा की। जगन्नाथपुर मंदिर में अपने शिष्यों के साथ बिरसा ने धर्म अनुष्ठान किया और सबके माथे पर चंदन का टीका लगाया। मतलब जगन्नाथपुर मंदिर में अपने शिष्यों के साथ बिरसा मुंडा ने धर्म अनुष्ठान किया और सबके माथे पर, सबके ललाट पे चंदन का टीका लगाया। जगन्नाथपुर में एखनो आषाढ़ द्वितीया के हर साल मेला लागेला। मतलब जगन्नाथपुर में अभी भी आषाढ़ द्वितीया को हर साल, प्रत्येक साल मेला लगता है। तो दोस्तों इस तरह से इस लेख को हम पढ़ के कंप्लीट किए। तो आप लोग को ये लेख पढ़ने के बाद कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।